अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। अदलिया और हुकूमत की लड़ाई लगता है कि बढ़ रही है और बढ़ती ही जाएगी। गुज़िश्ता 2-3 दिनों में अदलिया के वो तमाम फैसले जिस पर अमल दरामद के लिए अल्टीमेटम्स दिए जा रहे हैं, हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि यह इंतजामी इख्तियार है जो इंतजामिया के पास रहने चाहिए, अदलिया का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब मामला क्या है? मामला यह है कि अगर $60 मिलियन के स्विस के बैंकों में पैसों का सवाल उठाया जाएगा तो कहेंगे ये हम नहीं मानते। अगर हज करप्शन केस के ऊपर सवाल उठाया जाएगा तो तफ्तीशी अफसर को बदल दिया जाएगा। अगर तफ्तीशी अफसर को वापस लाने के लिए सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दे तो उसको OSD लगा दिया जाएगा। अब मसला क्या है? मसला है 4-5 हैवीवेट सियासतदानों को बचाने का। यह मामला किसी असूल का, किसी इख्तियार का नहीं है। अगर असूल और इख्तियार का मामला होता तो शायद बात यहां तक ना पहुंचती। मिल बैठकर मामलात ऐसे तय हो जाते हैं। यह इंतजामिया ने अपने इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट से बचाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। लड़ाई है तो किसी के बेटे को बचाने के लिए, किसी बड़े वजीर को बचाने के लिए जिनके नाम करप्शन केसेस में सामने आ रहे हैं। तो वो तमाम तफ्तीशी अफसरान जो इन तफ्तीशों में इन लोगों के नाम सामने ला रहे हैं और उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, हुकूमत की हर जगह यह कोशिश है कि इन लोगों को साइड पर किया जाए और ऐसे लोग लाए जाएं जो इन तफ्तीशों के अंदर रोड़े अटका सके। अब यह लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान बनती दिखाई दे रही है, मुस्लिम लीग नून इसका फ्लैग बेरर बन गई है। हरबल दस्ता यानी तमाम तर बयानात अगर देखें गुज़िश्ता 2 दिनों में मुस्लिम लीग नून के कायदीन के, तो वो तमाम तर हुकूमत की करप्शन और आला अदलिया के फैसले न मानने पर तहरीकें चलाने के हवाले से हैं। शहबाज शरीफ साहब के 2 दिन के बयानात, कल उनके बयान की वजह से बड़ा स्टर हुआ। आज फिर उन्होंने जो कन्वेंशन था मुस्लिम लीग नून का, उसमें भी बयानात दिए जरदारी साहब के खिलाफ, हुकूमत की करप्शन के खिलाफ। क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। कल नहीं, आज अपने लश्कर को तैयार करें और उन तमाम डाकुओं, चोरों, ठगों को उनका घेराव करने के लिए पाकिस्तान को मिला। हुकूमत की तरफ से अदलिया और निज़ाम अदल के खिलाफ खुल्म खुला ऐलान जंग समझता हूं। अब वो ये सुनने को तैयार नहीं कि जनाब हमें इस निजाम को अभी और चलने देना चाहिए। अरबों खरबों के डाके डाले जिन्होंने इस मुल्क की कौम को लूटा है, जिन्होंने लूट मार का वो बाजार गर्म किया कि चोर और डाकू भी शर्मा जाएं। हर चीज लूट कर ये स्विस बैंकों में भिजवा देंगे और आप रफू चक्कर हो जाएंगे। ये अब पुलों से बहुत पानी बह गया, सुर्ख बत्ती जल गई है। इन डाकू और चोरों का रास्ता न रोका। तुमने लूटा सदियों हमारा सकून। मजारी पिछले 30 साल तो साढ़े मगर पे आया। जरदारी पिछले 30 साल तो साढ़े मगर पे आए, ये शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे थे आज के कन्वेंशन में। आज के कन्वेंशन की हाईलाइट्स या कल पिछले 2 दिनों में शहबाज शरीफ साहब ने जो जरदारी साहब पर जो बयानात दिए वो तो आपने सुने। एक चीज जो आखिरी इस कन्वेंशन के बारे में आपको बताना चाहते हैं जिसके बाद प्रोग्राम में आएंगे। आज गो जरदारी गो के नारे मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में लगाए गए इस कन्वेंशन में। सुनिए जरा वो नारे क्या लगाए, उसके बाद प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जी, ये गो जरदारी गो के नारे शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में इस कन्वेंशन में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान लगा रहे थे। इसमें बहुत कुछ और भी हुआ। मसला क्या है? मसला है चंद लोगों को बचाने का, उन लोगों को बचाने का जिनके नाम मुख्तलिफ केसेस में आ रहे हैं। अगर आप करप्ट नहीं हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ता आपका तफ्तीशी अफसर जफर कुरैशी हो, आपका तफ्तीशी अफसर हुसैन असगर हो, आपका तफ्तीशी अफसर की नोटिफिकेशन सुहेल अहमद जारी करे या कोई और करे, आप कहेंगे हम साफ हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता कि तफ्तीश करने वाला कौन है। लेकिन जब आप तफ्तीशी अफसरों से भागते हैं तो क्या दाल में कुछ काला है? यह हमारे आज के प्रोग्राम का नुक्ता है। और यह कि क्या सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान लड़ाई आगे बढ़ेगी, क्या मुस्लिम लीग नून और हुकूमत के दरमियान लड़ाई आगे बढ़ेगी? मेहमानों को मैं तारुफ करा देता हूं। हारून रशीद साहब सीनियर तज्जिया निगार है, बहुत शुक्रिया हारून साहब आपका। हनीफ अब्बासी साहब सीनियर रहनुमा मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और सेनेटर। सैयद फैसल रज़ा आबदी साहब पोलिटिकल सेक्रेटरी हैं सदर पाकिस्तान। आसिफ अली जरदारी साहब के